to let me first recall कि sequence क्या थी. Formally, what was a sequence? Sequence क्या थी for us? Sequence was a function. Sequence was a function जिसका डोमेन क्या था? नेचुरल नंबर्स था. और जो हमने सीक्वेंसेस अभी तक पढ़ी हैं वो सीक्वेंसेस में आपके पास जो रेंज लाई करता था, रेंज वाज इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो इसीलिए we usually called them sequences of numbers. Sequences of numbers भी आप बोल सकते हो, या हमने ये भी इनको कहते थे हम रियल सीक्वेंसेस, क्योंकि आपके पास कोई भी n नेचुरल नंबर था तो उसका जो इमेज था that was a real number, that was a some number. Now क्योंकि सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है कि आप सीक्वेंस वर्ड जो हम जनरेट करते हैं, सीक्वेंस वर्ड जो बोलने का है वो है आपके पास कि आपका डोमेन नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, तो रेंज कहीं भी होना चाहिए. रेंज की रेंज किसी भी सेट में हो सकता है. तो आर्बिट्रेरली जो सीक्वेंस आप डिफाइन करते हैं, आर्बिट्रेरली जब हम सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो सीक्वेंस जनरली जो डेफिनेशन होती है, तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन f from set of natural numbers to set x, where x can be any set. This is any non-empty set. तो इसमें से एक पर्टिकुलर केस हमने अभी तक कर लिया, और वो पर्टिकुलर केस क्या था? वो पर्टिकुलर केस था when x was a real number, set of real numbers. So अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम sequences of real numbers नहीं पढ़ रहे हैं. Now we are going to study the sequences of functions. Sequences of functions में क्या होगा? आपके पास जब x आप लेंगे, x will be a set of functions. This is going to be a set of functions. किसी वो सारे के सारे functions का कोई common domain रखेंगे हम. real functions होंगे, real valued function. तो ये difference है जी अब आपके पास. henceforth आपके पास जो आपके पास सीक्वेंस होगी, तो corresponding to every n आपके पास जो टर्म होगी सीक्वेंस की, that will not be a real number, that will be a function. fn is going to be a function. अब उससे क्या होगा? ये कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन आपको मालूम है, फंक्शन कहीं पर भी होगा तो फंक्शन का कोई डोमेन होता है, तो फंक्शन itself will be a defined on some set and it is going to be a real valued function. ठीक है? Is it okay? Yes sir. तो अब देखिए क्या होगा. अब आपके पास मान लेते हैं कि आपने कोई सीक्वेंस फंक्शन के लिए, suppose you have taken a sequence of functions and suppose आपके पास fn is a sequence of functions, और हर एक फंक्शन जो है वो डिफाइंड है किसी सेट A पर. अब कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं अगर मैं, if I take a point x in A, then fn of x जो है, f is a function, तो fn is a function, fn of x will be a real number. तो हर एक fn का fn पे x को इवेलुएट करो, fn x को इवेलुएट करो, then you get this is a sequence of numbers. Then this is a sequence of numbers. Is it okay? So you have a sequence of functions. जब फंक्शन को आप उसके किसी पॉइंट पे इवेलुएट करो तो यू गेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, किसी भी पॉइंट पे पॉइंट वाइज आपको उसकी नंबर्स की सीक्वेंस मिलेगी. तो यहाँ से लिंक बन जाता है आपके पास के
हाउ कैन आप कन्वर्जेंस का आइडिया कैसे, जो नंबर्स की सीक्वेंस का कन्वर्जेंस है, हाउ यू कैन एक्सटेंड दैट आइडिया टू दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के, क्योंकि आपके पास फंक्शन गिवन है तो फंक्शन के करस्पॉन्डिंग किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आप यू कैन कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो और नंबर्स की सीक्वेंस के बारे में हम जानते ही हैं कि नंबर्स की सीक्वेंस की कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन होती है, उसकी डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन होती है। बट फर्क यहाँ होगा कि आपके पास सेट ए जो है, जो डोमेन है सारे फंक्शंस का, उस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर तो सेट ए के अंदर आपके पास एक ही एलिमेंट है, तो फिर तो आपके पास इट विल बी प्योरली अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो सेट ए के अंदर आपके पास इट कैन फाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो होगा क्या कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट इन ए you will have a sequence of numbers. You will have a sequence of numbers. So let us try to look at other way also. तो है क्या कि you have a set, तो जब आपके पास फंक्शन डिफाइन होता है तो फंक्शन का ग्राफ आप जब डिफाइन करते हैं तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ प्लॉट होता है, 2 डायमेंशनल स्पेस में आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है तो यू विल हैव इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस। तो इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस के ग्राफ भी यू माइट हैव सो मेनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ्स हो सकते हैं। यू माइट हैव f1 का ग्राफ इस तरीके से, दिस माइट बी f2, दिस माइट बी समथिंग f3, f4। अब जरूरी नहीं कि वो इतने, ये जो पैटर्न में लिख रहा हूँ तो इस पैटर्न में होंगे, वो इस तरीके से भी हो सकता है कोई फंक्शन, f5 भी हो सकता है। बट एनीवेज लेट मी रिमूव दिस f5 सो दैट मैं कोई ढंग से लिख पाए इसको। वे माइट हैव इस तरीके से फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ऑल दीज कैन बी टर्म्स फंक्शंस। ठीक है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। और फिर क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू देन, अब जब आप कोई भी डोमेन, मान लो आपके पास फंक्शन का डोमेन जो है यहाँ से लेकर हर एक फंक्शन का डोमेन यहाँ तक है। सपोज दिस पार्ट इज द सेट ए। अब इसमें कोई भी पॉइंट आप ले लीजिएगा, कोई भी पॉइंट यहाँ x ले लीजिएगा, इफ यू टेक एनी पॉइंट x, तो x के करस्पॉन्डिंग आपको एफ एन एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर f1 के फर्स्ट इधर आ जाएगा f1 ऑफ x, दिस विल बी f1 ऑफ x। फिर आपके पास सॉरी इट विल बी सम, जो भी f k ऑफ x होगा, यहाँ पर इट विल बी f1 ऑफ x। इसी तरह से whatever, इस तरीके से हर एक पॉइंट पे ये सारे पॉइंट्स जब आप ड्रा कर लोगे, सो यू विल हैव, इस तरह से हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यू विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगी, पॉइंट चेंज करोगे यू विल गेट अनदर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। लेट अस चूज, इफ यू चेंज अ पॉइंट, आप पॉइंट कोई डिफरेंट ले लो यहाँ पर। ठीक है, कलर थोड़ा डार्क कर लाते हैं। ओके, इफ यू चेंज अ डिफरेंट नंबर, यहाँ पर कोई y चूज कर लो, तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग इमेजेस फाइंड कर लो। यहाँ पर आपके पास होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, जितना ये सारे पॉइंट्स आपके पास जो होंगे दे विल गिव अनदर सीक्वेंस। इधर से आपके पास एफ एंड वाई, यू विल गेट अनदर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। यहाँ से आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अलग मिलेगी, एफ एन एक्स। तो ये जो इस तरह से हर एक पॉइंट डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यू विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। कि इफ अगर आपको कोई सीक्वेंस ऑफ, ये कोई पॉइंट z होगा तो यू विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि सिंस आपके पास एक अगर गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अगर वो सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स कन्वर्ज करती हैं
और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स कन्वर्ज नहीं करती हैं या नहीं करती हैं। उसके बेस पे वी आर गोइंग टू डिफाइन अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंस for the sequence of functions, and the first type of convergence that is defined for the sequence of functions is known as a point-wise convergence. एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या कहती है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहती है कि जब आपके पास एक गिवन सीक्वेंस है फंक्शंस की, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि किसी एक पार्ट पे, हो सकता है पूरे पूरे डोमेन पे सीक्वेंस ना हो, तो या जनरली कोई सबसेट है ए पे, अगर हर एक फंक्शन डिफाइंड है, तो यू टेक सम सबसेट ऑफ ए, तो यू सी कि हो सकता है कि आपके पास फॉर ईच एक्स इन ए नॉट जो सीक्वेंस नंबर्स की बन रही है फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, तो अगर वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की जो है कन्वर्जेंट है, हर एक पॉइंट पे ए नॉट के हर एक पॉइंट पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस से जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की आपकी जनरेट हो रही है वो अगर कन्वर्जेंट है, तो देन वी से दैट दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस is point wise convergent. It is point wise convergent on a naught. अब ये a naught इक्वल टू a भी हो सकता है और ये a naught एम्प्टी भी हो सकता है जी। अगर एम्प्टी हो गया तो दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। a naught आपके पास a के बराबर हो गया तो पूरे a पे है, या कितना होगा वो डिपेंड करेगा, कितना होगा, कितने पॉइंट्स पे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कितने पे नहीं है कन्वर्जेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर, और डू आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग मोर इन इट? सर ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ, ये फंक्शन होगा बेसिकली जो कौन आपने सा? ग्राफ, ये जो आपने ग्राफ प्लॉट करके दिखाया एक x1 के लिए, मत आई मीन इतनी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो नहीं, ये बहुत सारे फंक्शंस है, हमारे पास एक फंक्शन नहीं है ना। अभी अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ले रहे हैं, एक फंक्शन नहीं है ये। वी आर हैविंग सो मेनी फंक्शंस, एक f1 f2 f3, बहुत सारे फंक्शंस के इकट्ठे ग्राफ प्लॉट किए हैं मैंने ये। इज इट ओके? बट हेलो जी सर, बट आपने फंक्शन एफ एन ऑफ एक्स एक ही फंक्शन लिखा हुआ है। कहाँ लिखा मैंने एफ एन ऑफ एक्स की फंक्शन? सर ये एफ एन ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए नोड यहाँ पे। विच वन प्लेस? लेकिन जब आपका n चेंज होगा ना, अब देखिए ना, एफ एन जब आप लिखते हैं, एफ एन एक फंक्शन, लेकिन n क्या है? n तो चेंजिंग है ना। n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट अ फंक्शन f1। n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट अ फंक्शन f2। n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट अ फंक्शन दैट इज f3। n इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट अ फंक्शन f4। तो आपके पास कितने सारे फंक्शंस बने? आपके पास फंक्शंस बन के f1 एक फंक्शन हो गया, f2 एक फंक्शन हो गया, f3 हो गया, f4 हो गया, f5 हो गया, so on so on so on up to you are going to get infinitely many functions. यस आपके सर। पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिल रही है ना, n चेंज कर रहे हैं ना, तो यही तो लिखा है डेफिनेशन में कि let fn be a sequence of functions on a set defined on R, and let a not be a subset of a, and f be another function on R. We say that the sequence, ये नोटेशन है सीक्वेंस की, जैसे आप सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नोट करते हैं। We say that the sequence converges to another function f on a naught if the sequence fn x, जब fn x लगा लेते हैं तो it becomes a sequence of numbers, converges to f of x itself is a number for each x in a. When such a function f exists, we say that f is the point-wise limit function of the sequence fn, and the convergence is known as point-wise convergence. क्योंकि जब when I say that
f1x एक पर्टिकुलर x के लिए, f1x एक नंबर है, f2x एक दूसरा नंबर होगा, f3x एक तीसरा नंबर होगा, f4x होगा, you will have f5fx, तो सो ऑन ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, एंड लेट दैट सीक्वेंस बी कन्वर्जिंग टू दिस नंबर जिसको आप f ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि वो x के अकॉर्डिंग चेंज होगा वो भी नंबर। फिर कोई y होगा, y पे आपके पास दूसरी सीक्वेंस बन जाएगी f1 of y, you will have f2 of y, you will have f3 of y, you will have f4 of y, and you will have f5 of y, so on so on up to, हो सकता है ये भी कन्वर्ज कर रही है, and it converges to some number and let that number be f of y। तो इस तरह से you will get a function जिसको f function आप बोलते हैं, f function भी डिफाइन होगा, क्योंकि f of x is a unique thing number ना, क्योंकि आपके पास ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इसको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की, एंड यू नो दैट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जब कन्वर्ज करती है जिस भी पॉइंट को, दैट नंबर इज ऑलवेज अ यूनिक, so corresponding to x, f of x is a unique number, similarly corresponding to y, f of y is a unique number, so f is a function, and this function is called a point-wise limit of the sequence of functions. Is it okay? Yes, sir. ओके थोड़ा आप लोगों को इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि द ओनली थिंग दैट नीड्स टू गेट इनटू योर माइंड के नंबर्स की सीक्वेंस से फंक्शंस की सीक्वेंस को एडजस्ट करना है आपको, ठीक है। और जब आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को आप हर एक पॉइंट पे इवैल्यूएट करोगे तो यू विल गेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होंगी आपके पास। तो लेट अस राइट इट अप। हाँ जी, हाँ बोलो। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में डोमेन नेचुरल नंबर ही होगा। सीक्वेंस का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होगा, बट फंक्शन जो होगा, क्योंकि आपके पास हर एक n के कारस्पॉन्डिंग यू विल हैव n होगा, n के कारस्पॉन्डिंग आपको जो टर्म होगी ना सीक्वेंस की टर्म, अभी दिस इज अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, अभी टर्म ऑफ सीक्वेंस जो आपके पास है वो नंबर नहीं है, इट इज अ फंक्शन, यही फर्क है और कुछ नहीं है। पहले ना आपके पास हम टर्म ऑफ सीक्वेंस जो होती थी दे वर रियल नंबर्स, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इंस्टेड ऑफ रियल नंबर्स हम ले रहे हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस टू बी अ फंक्शन, दैट्स द डिफरेंस है, नथिंग मोर। सर हर एक जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा उसकी डोमेन नेचुरल नंबर ही होगी ना सीक्वेंस नहीं में? नहीं नहीं, ना उस इस fn जैसे फंक्शन fn है ना, fn का डोमेन कैन बी एनी सेट, fn का डोमेन कैन बी एनी, कोई भी सेट हो सकता है इसका सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका डोमेन ए होगा। सीक्वेंस का डोमेन n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट फंक्शंस का डोमेन नेचुरल नंबर्स नहीं है, फंक्शंस का डोमेन कैन बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर, और इन पर्टिकुलर नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स भी तो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। यस सर। सो लेट अस सी कि अब कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन होती है, कि हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए, एज आई सेड के पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सीक्वेंस का मतलब है कारस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स, आपके पास जो ये सीक्वेंस बनती है f1x की, तो f1x should be convergent, this is a sequence of numbers should be convergent। तो अब नंबर्स की सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन है, वो ये है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर exists a नंबर k डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ मैं साथ में x भी लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस जो है नंबर्स की वो x पे डिपेंड कर रही है, x चेंज होगा तो आपकी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स चेंज होगी, तो इसीलिए k जो होगा इट विल नॉट ओनली डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि सीक्वेंस चेंज होगी तो x के साथ k भी चेंज होगा, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड x such that the distance of fn x from f of x is less than epsilon whenever n is greater than or equal to k epsilon of x।
ये आपके पास डेफिनेशन बन जाती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। एंड दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी एक्स इन ए नॉट, जहां पर आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बता रहे हैं कि सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। व्हाट यू हैव टू डू, कीप इट इन योर माइंड, आपको डेफिनेशन को पढ़ना है अच्छे से, यू जस्ट रीड इट। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो यू री रीड इट, फिर से री रीड करो। सीक्वेंस की डेफिनेशन जिसको क्लियर है, सीक्वेंसेस वाला चैप्टर जिसको जितना ज्यादा क्लियर होगा, तो उसके बाद का जितना कुछ है वो सारा उसको उतना ही अच्छे से क्लियर होगा जी। तो एवरीथिंग दैट आई सजेस्ट यू टू फोकस ऑन मोर, जिन्होंने सीक्वेंसेस को नहीं पढ़ा तो रिवाइज दैट पार्ट, और देन यू आर गोइंग टू गेट इनटू दिस पार्ट एज वेल। अगर आपको सीक्वेंस नहीं पड़ी है, सेकंड यूनिट है जो हमारा, सीक्वेंसेस पे अच्छा होल्ड नहीं है, एटलीस्ट सीक्वेंस की डेफिनेशन और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आपको दिमाग में बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देन आपके पास, क्योंकि सारा कुछ उसके बेस पे हम जनरेट कर रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग न्यू हियर, वही हमारा बेस है जो भी हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन, दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू take the definition of point-wise convergence of sequences. Okay, let me move now to some of the observations that are there. And the first thing, that if your sequence fn is point-wise convergent to some function f on set A, then by the uniqueness of limit of real numbers, f of x is a unique. That means the sequence fn has a unique limit function if it is pointwise convergent. तो इस पॉइंटवाइज कन्वर्जेंस में भी आपके पास ये हो जाता है कि लिमिट यूनिक होती है। इफ अगर पॉइंटवाइज कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, तो आपका जो लिमिट फंक्शन होगा वो यूनिक होगा। ध्यान रहे कि फंक्शंस की लिमिट अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो किसी फंक्शन को ही कन्वर्ज करती है जी, क्योंकि x के कारस्पॉन्डिंग आपके पास सीक्वेंस fn x है, तो ये एफ एन एक्स किसी को कन्वर्ज करेगी, हम उसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। फिर कोई y होगा, y के कारस्पॉन्डिंग आपके पास सीक्वेंस एफ एन वाई होगी, वो कन्वर्ज करेगी, उसको एफ ऑफ वाई से डिनोट करते हैं, सो ऑन। इस तरह से आपके पास क्या होता है कि फॉर ईच एक्स इन ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एफ ऑफ एक्स रियल नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग कि ए के अंदर कोई भी एलिमेंट हो, ए के कारस्पॉन्डिंग आपके पास एक नंबर मिलता है एफ ऑफ एक्स इन रियल नंबर्स। तो इस तरह से ये एफ जो है, एफ बिकम्स अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए, ठीक है। सो दिस एफ इज अ फंक्शन, ये ध्यान रहे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज अगेन अ फंक्शन, दैट्स ओके। नाउ द नोटेशन पार्ट है कि नोटेशन पार्ट क्या है सेकंड में, कि इन नोटेशंस इफ fn is a point-wise convergent sequence and converging to function f, then notationally we may write it as, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, limit fn x equals to f of x, where limit के नीचे भी अंडर आप you may write it as n tends to infinity, ठीक है, completely अगर लिखना है, या आप you may also write that fn x converges to f of x, ये भी नोटेशन है, for as n tends to infinity and for all x in a। तो ये नोटेशंस आपके पास हैं। तो सेकंड आफ्टर डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी चीज को जो भी न्यू कंसेप्ट होता है, तो कीप इन माइंड कि फर्स्ट थिंग डेफिनेशन को खूब अच्छे से पढ़ो, डेफिनेशन, ठीक है, गेट गुड होल्ड ऑफ इट। कोई भी न्यू कंसेप्ट जब भी आप पढ़ो किसी भी जगह पे, तो उसकी डेफिनेशन का गुड होल्ड होना चाहिए आपके ऊपर। दूसरी चीज जो है, कुछ नोटेशंस जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो नोटेशन से यूज टू होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको नोटेशन से यूज टू नहीं है, क्योंकि नोटेशंस जो होती हैं, पूरी की पूरी जो डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन को कैप्चर किया जाता है नोटेशन में। When I write this limit fn x is equal to f of x, it tells us
ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मींस इट इज टेलिंग अस होल स्टोरी ऑफ अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें दिमाग में होंगी तो नेक्स्ट जो इसका स्टेज होगी, नेक्स्ट जो भी स्टेप होगा, कोई एग्जांपल्स करेंगे, कोई थ्योरम्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो आपको समझ आए, क्योंकि एवरीथिंग विल बी बिल्ड ऑन इट। आपकी डेफिनेशंस पे बिल्ट होगा और डेफिनेशंस को हमने नोटेशंस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जी मैथमेटिक्स में कि यू हैव टू डेफिनेशन को बहुत अच्छे से करना है, नोटेशंस को। और तीसरा जो पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा कि कोई भी डेफिनेशन जो है उस डेफिनेशन पे और ज्यादा होल्ड करने के लिए, उसको और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको करनी है। तो सो नेक्स्ट पार्ट जो मैं आई एम गोइंग टू फोकस, we are going to get into some examples. We are going to consider some examples of sequences, and we are going to see that those sequences are pointwise convergent. And the first example is example 3. In example 3 we have a sequence this. तो example 3 में क्या है, fn क्या रखा है मैंने, fn x is a function x upon n, and where x is r. ये फंक्शन है ना, fn x equals to x upon n is a function. Is it okay? यस सर। Yes, sir. तो अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है कि हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रियल नंबर की सीक्वेंस बनती है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब देखिएगा, फॉर फिक्स्ड, कोई भी एक्स फिक्स कर लो, फॉर फिक्स्ड एक्स अपॉन एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक्स फिक्स है ना, एक्सचेंज नहीं हो रहा अभी, तो हमें मालूम है कि ये सीक्वेंस जो है, आई कैन राइट इट एज x into 1 by n, और 1 by n का 1 by n is a sequence of numbers, and you know that this sequence converges to 0. You can write it as x dot 0 and this is equal to 0. यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको सीक्वेंस से मालूम है कि 1 by n जो है इट कन्वर्जेस टू 0, तो हेंस x upon n जो होगा इट विल कन्वर्ज टू 0, x का वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि यू विल गेट एट द x dot 0, तो x dot 0 इज गोइंग टू बी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हेंस फॉर ईच रियल नंबर x, ये जो सीक्वेंस है x अपॉन n, इसका जो लिमिट है आपके पास, व्हाट इज दैट लिमिट, द लिमिट इज 0। तो हर एक x के करस्पॉन्डिंग आपके पास एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब दिस शोज, दिस इंप्लाइज दैट आपकी जो सीक्वेंस है, ये फंक्शंस की जो सीक्वेंस है x अपॉन n इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज convergent and it converges to, अब किसको कन्वर्ज कर, ये 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं, सारा कुछ 0 को कन्वर्ज कर रहा है ना, तो फंक्शन भी क्या होगा, इट विल कन्वर्ज टू अ फंक्शन विच इज 0, कांस्टेंट फंक्शन 0 कन्वर्जेस टू अ फंक्शन विच इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैं कभी कभी ऐसे ये ध्यान रहे आपका, जब हम कहते हैं ना कि फंक्शन f आइडेंटिकली 0, इसका मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, क्लियर है ये? सर इसका डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करेगा? किसका डोमेन, फंक्शन का, सीक्वेंसेस का? यस सर। अब देखो ऊपर मैंने लिखा है, ऑलवेज होगा, हमेशा होगा ये? नहीं जरूरी नहीं, पर वो डिपेंड करता है। अभी जो सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, तो अभी सीक्वेंस में, क्योंकि यहाँ पर मुझे x रियल नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि x अपॉन n इज डिफाइंड फॉर एवरी x, वट एवर x कोई भी आप ले लो, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है वो पार्ट जहां पर आपके पास वो फंक्शन डिफाइंड हो। तो अभी x अपॉन n जो होगा, x अपॉन n जो है, कोई भी x में कोई भी रियल नंबर ले लूं, x अपॉन n इज अ डिफाइंड नंबर, x upon n is not a undefined quantity। ठीक है, तो let me make it clear, let me give you an example। अगर मैं सीक्वेंस इस तरह से लेता हूं, अगर मेरे पास सीक्वेंस fnx इस तरह से होगा, let us
अगर मेरे पास सीक्वेंस इस तरह से होगा n/x, ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा रियल नंबर है जिसके लिए ये 1/nx डिफाइंड नहीं होगा। कैन एनीबॉडी से? Sir, for x is equals to 0. Zero, Yes, sir. it will not be defined. So that means x equal to 0 should not be a part of the domain of this function fn. So that means this is defined for every x but not for 0. For every real number but not for 0. Is it okay? Yes, sir. Let us take another example. Fn x is equal to 1/n x square minus 1. आप बता दो what is the domain of this वन function नहीं fn होगा x? सर, वन नहीं होगा, 1 और -1 नहीं भी होगा, नहीं वन से होगा। नहीं होगा। -1 भी नहीं होगा, ठीक है। So this Yes, is sir. Yes, defined sir. for every real number. This is defined for every real number except plus minus 1. ठीक है, तो इस तरह से डिफाइंड डोमेन का आपको पता चलता है कि आपका जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो आपने देखना है कि वो फंक्शंस कहाँ डिफाइंड नहीं है। जहां डिफाइंड नहीं है तो वो बाहर निकाल दो, बाकी जो पीछे बचता है दैट्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन। या कभी कभी एक्सप्लिसिटली भी हम मेंशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल 3 में हो सकता है कि यहाँ तो मैंने मेंशन किया कि इट इज डिफाइंड, इट इज अंडरस्टूड, तो कभी कभी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ एन ले लीजिएगा। वो डिपेंड करता है क्यों लिया। एक्स ऑफ एन लिखे, हो सकता है मैं मेंशन कर लूं कि एक्स बिलोंग्स टू 0 1 में ले लीजिएगा, पर 0 1 इज आल्सो अ डिफाइंड थिंग हियर। तो वो डिपेंड करता है कि डोमेन में कितना ले सकते हो, बट मैक्सिमम डोमेन वही होगा कि जहां फंक्शन आपके पास डिफाइंड नहीं है उसके बाद जो कुछ बचेगा दैट इज अ डोमेन। इज इट ओके? Yes, sir. सो चलिए, हाँ देखिए, अब यही जो चीज मैंने अभी बोली तो एग्जांपल 4 में वही किया मैंने। देखिए एग्जांपल 4 में हमें लिमिट निकालनी है, किसकी? लिमिट x टू पावर n। तो दैट मींस यहाँ आपके पास fn(x) जो है, या मैंने g से डिनोट किया इसको नोटेशन को, तो एनीवेज लेट अस कीप इट g। तो पावर n, अब है तो ये वैसे x टू पावर n किसके लिए डिफाइंड नहीं है? कोई ऐसा x है जिसके लिए x टू पावर n डिफाइंड नहीं होता? No, sir. इट इज डिफाइंड फॉर एवरीथिंग, है ना। तो बट हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने डोमेन क्या रखा है, क्योंकि इट इज डिफाइंड फॉर एवरी, इंडीड इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, तो इन पर्टिकुलर इट इज डिफाइंड फॉर दिस नंबर, इन पर्टिकुलर ये डिफाइंड है इस इंटरवल के, सेमी क्लोज्ड इंटरवल लिया मैंने, यू नो दिस इज सेमी क्लोज्ड, लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास ओपन है और राइट हैंड साइड से क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी लिमिट फाइंड करनी है, वी हैव टू चेक आउट कि ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो पहले तो हमारे पास राइट हैंड साइड से 1 इंक्लूडेड है, तो पहले 1 पे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस टेक x टू बी 1, तो gn ऑफ 1 क्या होगा? इट हैज टू बी -1 टू, सॉरी नॉट माइनस, माइनस तो है नहीं है, ओके, आई हैव टू टेक दिस हैज टू बी 1 टू पावर n, एंड 1 टू पावर n क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई। तो यू नो कांस्टेंट सीक्वेंस जो होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जेंट, तो ये अपने आप को ही कन्वर्ज करेगा, 1 पे कन्वर्जेंट है। व्हेनेवर यू टेक x इक्वल टू 1 द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। नाउ इफ दूसरी चीज मैं रख लेता हूं, व्हेनेवर x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस वक्त आपके पास gn(x) होगा, gn(x) इज x टू पावर n। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमारे पास हमने सीक्वेंसेस में एक रिजल्ट किया था जी, सीक्वेंसेस में एक रिजल्ट किया था यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हमने किया था कि जब भी आपके पास रियल नंबर होगा, व्हेनेवर यू हैव अ रियल नंबर
lying between 0 and 1 and वो strictly less than 1 होना चाहिए, not only 0 and 1। वो हमने किया था -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लाई करेगा तो उसके जब आप पावर करके सीक्वेंस बनाएंगे दैट सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेस टू 0। वहां x नहीं लिया होगा, वहां b लिया होगा या a लिया होगा, बट इट हार्डली मैटर्स। इट द क्वेश्चन इज कि आपका रियल नंबर जब स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो उसकी पावर जब आप लेंगे तो दैट पावर n करेंगे तो वो सीक्वेंस जो होगी दैट सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेस टू 0। तो दैट मीन्स इन दिस केस दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो नॉट ओनली फॉर 0 इंडीड ये अगर आपके पास -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो भी आपके पास क्या है, तो भी आपके पास gn of x जो होगा it converges to 0 as n tends to infinity. Is it okay? बोलिए, any question, any doubt in it? No, sir. So this is how it works. So that means अभी आपके पास देखिए now you see आपके पास जो fx बन रहा है, जो जिसके लिए आपके पास फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, जिस पर आपकी सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, वो क्या है, जब x आप 1 लेते हैं तो आपके पास लिमिट 1 आती है, और जब आपके पास -1 लेस देन x लेस देन 1 है तो उस केस में आपके पास लिमिट 0 है। और फाइनली एक और चीज देखिएगा, इसीलिए हमने इसको -1 से ओपन रखा है, क्योंकि -1 भी अगर आप इंक्लूड कर लेते तो x इक्वल टू -1 अगर आप लेते तो आपके पास क्या होता, gn ऑफ -1 होता, -1 टू पावर n, और हमें मालूम है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो उस केस में आपकी जो सीक्वेंस होती दैट वुडंट हैव बीन अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन दैट पर्टिकुलर interval, it is point wise convergent here. So I have given some other examples also. This is also another example, you may work on it, and this is completely explained here. And just to get a good hold, you have to try these exercises, you have to try these assignments, बहुत आसान सी हैं। तो अगर जो इंसान इन 8 exercises को अच्छे से कर लेगा तो he will be good at point wise convergence.